चला जाए, नहीं देखो हम भी मर जाए भैया। तो आज चौथे दिन में पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज गजराज के संपूर्ण परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया है। और किस परिवार ने साथ छोड़ा है? जिस परिवार के ऊपर गजराज को अहंकार हुआ करता था कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरी 50 पत्नी, 150 पुत्र, अगर मुझे कोई परेशानी हो जाती है, कोई काल परेशानी मेरे ऊपर आती है, तो मेरा परिवार मुझे बचा लेगा, मेरी पत्नी मुझे बचा लेंगे, मेरे पुत्र मुझे बचा लेंगे। जो इस अहंकार में जीता था, आज जैसे ही ग्रह रूपी काल ने उसे पकड़ा है, सबसे पहले परिवार वालों ने ही साथ छोड़ा है। और हमारे संत कहते हैं भैया, इसी प्रकार हमारे साथ प्रत्येक मनुष्य के साथ ये होता है। जो हम जीते हैं ना अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर अहंकार में जो हम जीते हैं कि मेरी पत्नी, कि मेरे पतिदेव, कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरा इतना बड़ा परिवार, कल को यदि मेरे ऊपर कुछ परेशानी आ जावे, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरे पतिदेव मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पुत्र मेरे साथ खड़े हैं। जिस अहंकार में हम जीते हैं, जिस दिन काल रूपी ग्रह जब हमें पकड़ता है ना, तो सबसे पहले यही परिवार हमें शमशान तक छोड़ करके आता है। पत्नी द्वार तक और पुत्र शमशान तक, इससे आगे कोई आगे नहीं जाता है। किसी ने नहीं देखा होगा तो भैया, एक पुत्र अपनी माता से या अपने पिता से इतना ज्यादा प्रेम करता हो, तो ये पिताजी की चिता जल रही है, पिताजी के बगल में अपनी भी चिता लगवा ली हो, ऐसा नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि शमशान तक ही सबका रहता है। और अंतों ने कहा भैया, 4 दिनों की प्रीत के जगत में 4 दिनों के नाते हैं। बड़ा ध्यान देना कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। भैया 4 दिनों की ही प्रीत है, 4 दिनों को ही नाते हैं। और जब तक ये पलकें जब चलती है ना, तब तक ही रिश्ते दिखाई देते हैं कि बेटा बेटी, बुआ भूपा जी, सब पलक जब तक ही दिखाई देते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाने, जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, यदि उसकी भी मृत्यु हो जाए ना, तो शमशान से आकर सबसे पहले घर की शुद्धि हमें कराते हैं। बताओ नहीं कराते हैं? सबसे पहले घर की शुद्धि की जाती है। मतलब मरने वाला आपको इतना प्रिय नहीं है कि मरने के बाद तुम उसकी घर की शुद्धि करा रहे हो। यहीं से स्वार्थ का पता चलता है कि भैया, सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सभी प्रीति। भैया सबकी रीति है कि सब स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। और कलयुग है, कलयुग में पता स्वार्थ में पता कौन सी वस्तु का, आजकल स्वार्थ पता कौन सी वस्तु का है? तो यह स्वार्थ भी केवल धन का है और कोई वस्तु का नहीं है। स्वार्थ भी केवल आज के समय में धन आदि का स्वार्थ है। धन है तो अनन्य रिश्ते हैं, धन नहीं है तो दूर दूर तक एक भी रिश्ता नहीं दिखाई देता है। स्वार्थ के सारे रिश्ते हैं। यहाँ पे इतने भक्त विराजमान हैं, इतने भक्तों में से बताओ, आज तक किसी ने पागलों के मित्र देखे हैं? कोई पागल व्यक्ति हो, पागलों को किसी ने दोस्त आदि देखे हैं? कोई मित्र आदि देखा है पागलों का? इतने यहाँ पे भक्त हैं। कोई कहते हाथ उठा के कि पंडित हमने देखे, किसी ने नहीं देखे हमने। क्यों? क्योंकि ये पागलों से कौन मित्रता करेगा भाई? सबको पता है कि पागल से भला मेरा क्या स्वार्थ निकल जाएगा। व्यक्ति मित्रता भी वहीं करता है जहाँ उसका कोई स्वार्थ निकल रहा हो। और स्वार्थ भी अधिकतर केवल धन का। धन है तो अनन्य रिश्ते हैं, धन नहीं है तो एक भी रिश्ता नहीं है। हमारे संतों ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर कहा है कि मात कहे मेरो पूत सपूत। बड़ा ध्यान देना कि मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो प्यारो भैया। मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो प्यारो भैया। पत्नी कहे मेरे प्राणन के प्यारे, रोज तुम्हारी लेऊं बलैया। बाप कहे मेरे कुल को दीपक, मेरी कुल की लाज बचैया। और कहत कबीरदास, को काऊ को न जग में सबसे बड़ो सफेद रुपैया। भैया कोई काऊ को न जग में,
जो माता कहती है कि मेरा पुत्र सपूत है, अगर वही पुत्र 24-25 साल की आयु में कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, तो बताओ फिर सपूत लगता है। बहन कहे मेरे प्यारे भैया, जो बहन कहती है कि मेरे ऐसे भैया हैं, मेरे भैया ऐसे, मेरे भैया ऐसे, वही बहन को किसी त्योहार पे, किसी रक्षाबंधन पे अच्छे से विदा मत करो। वही बहन पूरे रास्ते में कहती वही जाएगी, निपूते ने कचू ना दियो, जितना लेकर के उतना ही ना दियो। वही बहन पूरे रास्ते में कहती वही जाएगी। पत्नी कहे मेरे प्राणन के प्यारे, अगर वही पतिदेव कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, फिर नहीं लगेंगे प्राणन के प्यारे। और बाप कहे मेरे कुल को दीपक, बाप कहे मेरे कुल को दीपक, मेरी कुल की लाज बचैया। जो पिता कहता है कि मेरा पुत्र कुल का दीपक है, मेरी कुल की लाज बचाएगा। भाई अगर पुत्र कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, तो वही पिता फिर नहीं कहेगा भैया कुल का दीपक, उल्टा उसको और मारना प्रारंभ कर देगा। गधों की तरह यहाँ पड़ा रहता है घर में सारे दिन, कुछ काम धंधा नहीं करता, वही पिता कहना प्रारंभ कर देगा। कहत कबीरदास को काऊ को नजर में सबसे बड़ो सफेद रुपया। भैया हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे, धन को गलत नहीं बताएंगे कि आप कहो कि धन हम गलत है, नहीं भैया कलयुग चल रहा है, धन का न कमाना भी जरूरी है। कहिए बिना धन के कुछ नहीं है, बिना अर्थ के कुछ नहीं है। ये कथा ये भी धन से, ये टेंट है ये भी धन से, यहाँ बैठे हैं सब तो भी धन से ही बैठे हैं। भैया बिना धन के कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि धन के आड़ में इतने पागल ना हो जाएं कि जिस कार्य के लिए हमें ठाकुर जी ने यहाँ पे भेजा है, उस कार्य को भी हम भूल जाएं। भगवान ने भेजा कि भैया जो आपका आने जाने का जो झंझट है ना, आवागमन का झंझट है, इससे आप मुक्ति पालो, इसलिए ठाकुर जी ने भेजा है। हम उससे भी विमुख हो जाएं, इस बात को ना भूलें। आप सदैव याद रखना, आप यहाँ पे कितना भी धन कमा लेना, कितना भी आप जमीन ले लेना, भैया ये गांधी छाप जो नोट है ना, इससे आप यहीं पे धन जमीन खरीद सकते हो, ऊपर आपको जमीन नहीं मिलने वाली यहाँ गांधी छाप नोट से। अगर आपको ऊपर जमीन चाहिए तो भैया ऊपर तो केवल एक ही धन चलता है, और जिस धन का नाम है राम नाम का धन। ऊपर केवल राम नाम का धन चलता है। इस दुनिया तो भैया जो मतलब की बात है ना, वो हमें जो हमारे भलाई की बात है, ये दुनिया वाले कभी नहीं बताएंगे। केवल स्वार्थ की बात ही दुनिया वाले बताते हैं, जहां उनका स्वार्थ निकल सके। जमाने वाले आपको भलाई की बात कभी नहीं बताने वाले। और बताएं, भलाई की बात जमाने वाले कब बताते हैं? जब समय निकल जाता है। कभी भी तुम याद ध्यान दे लीजिएगा, कभी तुम गौर करना, ये दुनिया वाले इतने स्वार्थी होते हैं, जो बताने वाली जो बात होती है ना, ये उस समय नहीं बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे, जब समय निकल जाता है तब बताते हैं। और कैसे कि ध्यान देना, यहाँ पे कहा है कि बचपन में सिखाया धरा दाम सत्य है। कि किसी बालक का जन्म होता है, बालक जन्म लेते ही घर वाले उसको सिखाना प्रारंभ कर देते हैं, भैया यह पृथ्वी सत्य है, तू आयो यहाँ सत्य है। उसको इस दुनिया को बताना सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बालक का जन्म लेते ही उसको जमाने की प्रपंच में उसको फंसाना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहा है कि बचपन में सिखाया धरा सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। जवानी में सिखा देते हैं कि भैया धन कमा ले, पैसा कमा ले, वही काम आएगा और कुछ। बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, और जब पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है तो भैया अंत में जाकर कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जब भैया कुछ काम देना रहे ना, तब चले जावे, तब दुनिया वाली जावे राम नाम सत्य है, भैया समझ राम नाम सत्य है। आपका कहने से फायदा, जो जब सिखाना था तब तो आपने सिखाया नहीं, अब बेचार वो सुनना पा रहा होगा कि तुम कहते भाई जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है। ये केवल स्वार्थ का जमाना है, कोई किसी का नहीं है, नहीं तो केवल राम नाम बने। कोई